नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। गोपाल खेमका हत्याकांड से अभी पटना संभला भी नहीं था कि अभी अभी एक बालू कारोबारी को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। सर, क्या है मामला? मामला यह है कि पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र में के धाना में बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनका नाम रमाकांत यादव है। वे आज शाम अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी अपराधी वहां पहुंचे और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब उन्हें एक निजी अस्पताल में, बिहटा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया कि वे बरसों से बालू कारोबार से जुड़े हुए थे, बड़े बालू कारोबारी थे। लेकिन उनकी हत्या की वजह क्या है, क्यों हत्या हुई है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। परिजनों ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक 15 साल पहले रमाकांत के जो भाई हैं उमाकांत यादव, उनकी भी हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या भी गोली मारकर की गई थी। अब घटना की सूचना जैसे ही मिली है पुलिस को, कई थानों की पुलिस पहुंच गई है घटनास्थल पर। वहां के जो एसएचओ हैं प्रमोद कुमार, उन्होंने बताया कि गोली लगने की घटना के बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिली है, अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपराधियों को दबोचने के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है। लेकिन सवाल, जैसा कि आपने कहा था कि गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद जिस तरह से पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की थी पटना में, शूटर उमेश यादव गिरफ्तार हो गया। जो मास्टरमाइंड था, जो कत्ल करवाने वाला था अशोक सौ, वो गिरफ्तार हो गया। अशोक सौ के एक रिश्तेदार को भी पुलिस ने उठाया है। इस मामले में जो हथियार सप्लायर था, जिसने हथियार की सप्लाई की थी, विकास और फ्राजा, उसको भी पुलिस ने, उसका भी एनकाउंटर कर दिया, वो मारा गया है। अब इसके बाद लग रहा था कि अपराधियों का मनोबल टूटेगा कि 3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर पुलिस ने एक एक कड़ी सुलझा ली। उमेश यादव और मास्टरमाइंड अशोक सौ को बेऊर जेल में भेज दिया है। अब उन दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। एक जो आरोपी एक्यूज था, उसका एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने। तो ऐसा और भी इसमें कई लोगों को उठाया गया है। गैंगस्टर अजय वर्मा से भी 3 बार पूछताछ हुई है, जो बेऊर जेल में बंद है, कि इस पूरे मामले से तुम्हारा क्या रिश्ता था, तो तुम्हारा अपने गुर्गों के बारे में जानकारी दो। पटना सिटी से कई लोगों को उठाया गया। तो पूरे मामले के बाद ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से पुलिस ने इसका उद्भेदन किया है, इससे अपराधियों के हौसले टूटेंगे। लेकिन आज फिर अपराधियों ने एक बालू कारोबारी की हत्या कर दी। अब सवाल यह उठता है कि इस मामले में देखना यह है, उस मामले में जो बात आ रही थी कि क्या उनसे रंगदारी किसी तरह की मांग की गई, जब तक हत्या का गोपाल खेमका हत्याकांड का उद्भेदन नहीं हुआ था, खुलासा नहीं हुआ था, तब तक क्या बात चल रही थी कि क्या उनसे रंगदारी मांगी गई, क्या एक्सटॉर्शन का मामला है, क्या इसके पीछे कौन गैंग है, अपराधी है। लेकिन जब पुलिस ने हत्या के मामले की तहकीकात की तो पता चला कि यह जो है 2 कारोबारियों के बीच की रंजिश का परिणाम है, जिसमें 2 कारोबारी अशोक सौ और गोपाल खेमका, दोनों के बीच लड़ाई होती है। और उसका ऑडियो क्लिप भी बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने सुनाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे दोनों एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं और कैसे अशोक सौ गोपाल खेमका को धमकी दे रहा है। तो सवाल यहाँ यही है कि अगर 2 कारोबारियों के बीच रंजिश होती है, दुश्मनी होती है, और एक कारोबारी दूसरे कारोबारी की हत्या करवाता है सुपारी देकर, तो इसे रोकने में पुलिस। खेमका की जांच में क्या अपडेट है? देखिए, उसमें यही है कि जो शूटर है उमेश यादव, वो गिरफ्तार हो चुका है। जो साजिश करता है, जिसने हत्या की सुपारी दी, अशोक सौ, जो कारोबारी है, सरिया कारोबारी है, बिल्डर है, वह भी गिरफ्तार हो चुका है। अब पुलिस दोनों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस लगातार अभी भी छापेमारी जारी रखे हुए है। ऐसा नहीं है कि मामला खत्म हो गया। आज भी पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी है, कई जगहों पर रेड किया है। अशोक सौ के एक रिश्तेदार को उठाया गया है और अब दोनों को रिमांड पर लेने की, दोनों अभी फिलहाल बेऊर जेल में बंद है।
अशोक सौभी और उमेश यादव भी। अब पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और पूछताछ में रिमांड पर जब लेकर पूछताछ करेगी तो कई चीज राज उगलवाएंगी और जो राज उगलवाएगी अब उसके बाद देखिए वो किनका किनका नाम लेते हैं, क्योंकि उमेश यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उमेश यादव को कुछ बड़े नेताओं एक एमएलसी का संरक्षण प्राप्त था। अब वो किन बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त था, किस एमएलसी का संरक्षण प्राप्त था, क्यों संरक्षण प्राप्त था, ये कई तरह के खुलासे हैं जो भी पुलिस को करने हैं। मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।